आज का टॉपिक है हमारा हार्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्या पढ़ रहे हैं हम? हार्ट। तो हार्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। देखिए दो टर्म है, कार्डियोलॉजी। कार्डियो मीन्स हार्ट और लॉजी मीन्स स्टडी। कार्डियो मीन्स क्या होता है? हार्ट, और लॉजी मीन्स स्टडी। तो स्टडी ऑफ हार्ट क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजी। तो कोई भी वर्ड है जिसके पीछे क्या आ रहा है? LOGY वर्ड, उसका मतलब होता है स्टडी। जैसे साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल। हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू। हेमाटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड। न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ न्यूरॉन। डर्मेटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्किन। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हार्ट की स्टडी। तो क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ हार्ट, कार्डियोलॉजी। ठीक है, तो हार्ट कहाँ सिचुएटेड होता है? थोरेसिक कैविटी के अंदर। बॉडी में बहुत सारी कैविटी है, जैसे क्रैनियल कैविटी, इसके अंदर ब्रेन होता है। थोरेसिक कैविटी के अंदर हार्ट और लंग्स होते हैं। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं, GIT वाले। और पेल्विक कैविटी के अंदर पेल्विक ऑर्गन होते हैं। तो हार्ट कहाँ सिचुएटेड होता है? थोरेसिक कैविटी के अंदर। ठीक है, थोरेसिक कैविटी। कौन सी कैविटी? थोरेसिक कैविटी। ठीक है, थोरेसिक कैविटी में भी हार्ट कहाँ सिचुएटेड होता है? मिडिल मीडियस्टाइनम स्पेस में। ठीक है, कौन सी जगह? मिडिल मीडियस्टाइनम स्पेस। कौन सा स्पेस? मीडियस्टाइनम स्पेस। ये स्पेस क्या होता है? स्पेस बिटवीन लंग्स। ठीक है, लंग्स के बीच का जो स्पेस है वो क्या होता है? मीडियस्टाइनम स्पेस होता है। डायग्राम से देखिए, ये लंग्स है। ठीक है, ये कौन सा है? राइट लंग्स, और ये लेफ्ट लंग। ठीक है, तो इन दोनों लंग्स के बीच का जो स्पेस है, कौन सा स्पेस? ये वाला जो स्पेस है। ठीक है, इस स्पेस को क्या बोलेंगे? मीडियस्टाइनल स्पेस। स्पेस बिटवीन लंग्स इज नोन एज मीडियस्टाइनल स्पेस। हार्ट और का किस पोजीशन पे होता है? जस्ट अबव द डायफ्राम। इसके लंग्स के नीचे क्या होता है? डायफ्राम। ठीक है, ये क्या चीज़ है? डायफ्राम। चलिए, अब ये तो पता चल गया कि हार्ट थोरेसिक कैविटी के अंदर मिडिल मीडियस्टाइनम में सिचुएटेड होता है। ठीक है, मिडिल मीडियस्टाइनम में होता है। पर ये क्यों बोलते हैं फिर कि हार्ट लेफ्ट साइड में होता है? हार्ट लेफ्ट साइड में होता है तो हार्ट क्या होता है? स्लाइटली लेफ्ट साइड में टिल्ट होता है। ठीक है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में झुका हुआ होता है, लेफ्ट साइड की तरफ ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होता है? हार्ट लेफ्ट साइड में बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये बॉडी की एक इमेजिनरी लाइन मानते हैं, मिड लाइन। ठीक है, मिड लाइन बॉडी की खींचते हैं एक, ये हो गया मिड लाइन। ठीक है, इस मिड लाइन से एक पार्ट राइट हो गया, एक पार्ट लेफ्ट हो गया। ये वाला राइट और ये वाला लेफ्ट। अब राइट साइड में जो हार्ट है वो 1/3 होता है। ठीक है, और लेफ्ट साइड में होता है 2/3। तो लेफ्ट साइड में ज़्यादा होता है, लेफ्ट साइड की तरफ टिल्ट होता है, इसलिए कहते हैं कि हार्ट लेफ्ट साइड में होता है। अब कुछ कंडीशंस में क्या होता है कि हार्ट राइट साइड में ज़्यादा होता है, वो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रोकार्डिया। क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रोकार्डिया। ये क्या होता है? बाई बर्थ होता है, जन्म से ही होता है, बाई बर्थ ही होता है, कंजेनाइटल है। ठीक है, जन्म जाते हैं। इसमें क्या होता है? हार्ट लेफ्ट की बजाय राइट में ज़्यादा होता है। ठीक है, राइट साइड ही होता है हार्ट, तो उसको क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रोकार्डिया। एक मूवी आई थी 2009 में। ठीक है, संजय दत्त की मूवी थी, लक मूवी के नाम से। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? वो शूट करता है, सीधा हार्ट पे गोली चलाता है लेफ्ट साइड में, और उसका हार्ट क्या होता है? राइट साइड में होता है, तो वो बच जाता है। ठीक है, तो वो कंडीशन कौन सी थी? डेक्स्ट्रोकार्डिया वाली कंडीशन थी उसमें। ठीक है, हमारा जो हार्ट है वो कब बनना स्टार्ट होता है? मतलब जब फीटस कहाँ होता है? यूटस के अंदर होता है, तो उसके अंदर हार्ट कब से बनना स्टार्ट होता है? तो ये 3rd वीक। ठीक है, 3rd वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ। ठीक है, इससे स्टार्ट होता है और 7th वीक पर बन के रेडी हो जाता है। 4th चैम्बर जो हार्ट है, ठीक है, वो 7th वीक पे कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट ऑर्गन होता है जो बनना स्टार्ट होता है यूटस के अंदर, फीटस में। ठीक है, और जो हार्ट बीट है वो 4 to 6 वीक्स के अंदर हम सुन सकते हैं। फीटस की हार्ट बीट जो है वो 4 से 6 वीक में हम सुन सकते हैं। ठीक है, अब बात करें हम हार्ट के साइज़ की। ठीक है, तो हार्ट कितना होता है? फिस्ट के आकार का होता है। ठीक है, मुट्ठी इसके साइज़ का होता है, इतना सा ही होता है, फिस्ट की साइज़ का। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? साइज़ की, हार्ट के साइज़ की। ठीक है, तो क्लिंच फिस्ट है। ठीक है, मुट्ठी है, इसके आकार का ही हार्ट होता है, इतना सा ही होता है बस। ठीक है, साइज़ में अगर हम लेंथ देखें तो लगभग 12 सेंटीमीटर लेंथ होता है, और विड्थ देखिए अगर इसकी चौड़ाई तो लगभग 8 सेंटीमीटर विड्थ होती है, और थिकनेस की बात करें तो 6 सेंटीमीटर थिकनेस होती है। ठीक है, ये है इसके डायमीटर। छोटे हार्ट की बात करें तो किस में होता है? बेब्स के अंदर। बेब्स ततैया। ठीक है, ततैया नाम सुना होगा, छोटा होता है पर खाता बहुत तेज़ है। ठीक है, बहुत तेज़ दर्द होता है, तो ये बेब्स होता है, इसके अंदर स्मॉलेस्ट हार्ट होता है। ठीक है, इसके हार्ट को देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। ठीक है, इतना छोटा हार्ट होता है, सबसे छोटा हार्ट इसी के अंदर होता है। ठीक है, और लार्जेस्ट की बात करें तो ब्लू व्हेल के अंदर। ठीक है, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा हार्ट ब्लू व्हेल के अंदर, सबसे छोटा हार्ट बेब्स के अंदर। चलिए बात करते हैं हम हार्ट के वेट की। ह्यूमन बींग्स के अंदर हार्ट का वेट कितना होता है? मेल्स और फीमेल्स के अंदर अलग अलग होता है। तो मेल्स की बात करें तो मेल्स के अंदर कितना वेट होता है? लगभग 310 ग्राम। ठीक है, और फीमेल्स के अंदर वही हार्ट का वेट लगभग 250 ग्राम होता है।
ठीक है। फीमेल्स के अंदर हार्ट वेट थोड़ा सा कम होता है, क्यों? क्योंकि बॉडी प्रोपोर्शन की वजह से मेल का जो बॉडी का प्रोपोर्शन है वो हैवियर है, ठीक है, बड़ा है, और फीमेल्स का मेल के कंपेरेटिव में बॉडी साइज़ छोटा होता है, इसलिए फीमेल्स का हार्ट भी छोटा होता है, ठीक है। अब इस हार्ट वेट से रिलेटेड हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं आपको। अक्सर फीमेल्स की ये शिकायत रहती है कि उनका हस्बैंड है या फिर उनका कोई और है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, दूसरी तरफ भी नज़रें घुमाते हैं, ठीक है। तो उसका क्या रीज़न है, देखिए मेल्स के लिए, ये देखिए मेल्स का हार्ट, ठीक है, और ये बना दिया हमने फीमेल का हार्ट, ठीक है। ये है मेल का, कितना कितना वेट है, 310 ग्राम, और दूसरा है फीमेल का, कितना वेट है, 250 ग्राम, ठीक है। अब क्या होता है, कहते हैं कि आपने दिल हमें दिया और हमने आपको दिया, ठीक है, हो गया कचरा, ठीक है। देखिए क्या रिएक्शन हुई अगली, ये मेल का हार्ट और ये फीमेल का हार्ट, मेल ने फीमेल को दिया, फीमेल ने मेल को, ठीक है, हो गया ऑक्यूपाई। अब क्या हुआ, यहाँ देखिए मेल का कितना है 310 ग्राम और फीमेल का कितना 250 ग्राम, ठीक है, तो कितना बच रहा है 60। ये ऑक्यूपाई कैसे हो रहा है, देखो मेल का कितना था 310 और फीमेल का 250, तो मेल का जो हार्ट था 310 ग्राम, उसमें से 250 किसने ऑक्यूपाई कर लिया, फीमेल ने, ठीक है। अब बचा कितना, 60 बचा या नहीं बचा, ठीक है, ये वाला कितना बचा 60। तो अब ये 60 क्या करेगा, थर्ड पर्सन की तरफ भागेगा या नहीं भागेगा, ठीक है। तो इसको क्या ज़रूरत है, एक्स्ट्रा लब की ज़रूरत है या नहीं, ठीक है। तो ये रीज़न होता है, ये साइंटिफिक रीज़न है, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ये है। अब बात करें हार्ट रेट की, ठीक है। तो हार्ट रेट जो होती है फीटस के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हार्ट रेट कम होती जाती है, ठीक है। फीटस जो कहाँ होता है, मदर के यूट्रस के अंदर, उसका हार्ट रेट लगभग 160 to 180 बीट्स पर मिनट, ठीक है, 160 से 180 बीट्स पर मिनट, एक मिनट में लगभग 160 से 180 बार बीट करता है, ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हार्ट रेट भी कम होता चला जाता है, जैसे कि चिल्ड्रंस के अंदर, चाइल्ड के अंदर देखें तो यहीं 100 to 140 बीट्स पर मिनट हो जाती है, ठीक है, और कम हो जाती है हार्ट रेट। और अडल्ट के अंदर देखें हम, तो अडल्ट के अंदर 60 to 100 बीट्स पर मिनट ही होती है, ठीक है। एक मिनट में कितना 60 से 100 बार ही हार्ट बीट करते हैं, ठीक है। वैसे एवरेज हार्ट रेट कितना मानते हैं, 72 बीट्स पर मिनट, ठीक है। नॉर्मल एवरेज हार्ट बीट कितना मानते हैं, 72 बीट्स पर मिनट, ठीक है। क्या आप जानते हैं हमारी बॉडी में कितने हार्ट होते हैं, तो आप कहेंगे सर एक ही हार्ट होते हैं, जानते हैं, हम सब जानते हैं एक ही हार्ट होता है लेफ्ट साइड में, ठीक है, थोरेसिक कैविटी में, नहीं, पर हम कहेंगे इसके अलावा और भी हार्ट होते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए और भी हार्ट होते हैं। क्या आपने सोचा है कि इधर से हार्ट ने ब्लड पंप कर दिया, ठीक है, जो भी फ्लूइड है वो पंप कर दिया, बॉडी में चला गया, पर नीचे से कैसे आता है ब्लड, वापस कैसे आता है, ये सोचा है कभी? तो वो देखिए, इस हार्ट के अलावा और भी हार्ट होते हैं बॉडी में। तो सेकंड जो हार्ट है, सेकंड हार्ट, उसको क्या बोलते हैं, सिस्टर्ना काइली, ठीक है, सिस्टर्ना काइली नाम सुना होगा शायद, ठीक है। ये क्या है, एक डायलेटेड लिम्फ चैनल ही है, डायलेटेड लिम्फ चैनल। ये क्या करता है, लोअर बॉडी से लिम्फ को कलेक्ट करके ऊपर की तरफ पंप करता है हार्ट की तरफ। कहाँ होता है ये, L1 L2 जो लंबर वर्टिब्रा है, ठीक है, उसके लेवल पे होता है, ठीक है, L1 L2 इधर देखिए, ठीक है, सिस्टर्ना काइली, ये दिख रहा है, ठीक है, यही है सिस्टर्ना काइली। यही क्या होता है, सेकंड हार्ट होता है। ये क्या करता है, डायलेटेड लिम्फ चैनल है, ये लिम्फेटिक फ्लूइड को नीचे लोअर बॉडी और एब्डोमिनल एरिया के लिम्फ को कलेक्ट करके ऊपर की तरफ पंप करता है, हार्ट की तरफ पंप करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी। क्या है, सिस्टर्ना काइली। सेकेंडरी हार्ट की बात करें तो सेकेंडरी हार्ट क्या है, काफ मसल, काफ मसल। काफ मसल क्या होती है, लेग्स में, ठीक है, ये जो मसल है, देखिए डायग्राम में देखिए इधर, ये जो मसल है काफ मसल, ये क्या करती है, नीचे से इनके बीच से जो ब्लड वेसल्स जा रही हैं, ठीक है, उनको क्या करती है, पंप करती है। जैसे ये कांटेक्ट होती है उन ब्लड वेसल्स को पंप करती है और वहाँ से ब्लड को क्या करती है, ऊपर की तरफ फोर्स करती है, ठीक है, ब्लड फ्लो करती है। तो सेकंड हार्ट बोले तो सिस्टर्ना काइली, और सेकेंडरी हार्ट बोले तो काफ मसल। काफ मसल से ही एक टेंडन अटैच होता है, देखिए वाइट कलर का जो टेंडन है इसको बोलते हैं एक्किल्स टेंडन या टेंडो कैल्केनियस। ये होता है स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन ऑफ द बॉडी। बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग टेंडन कौन सा है, यही टेंडन है, ठीक है। अब देखिए हार्ट की बेस, एपेक्स, सरफेस और बॉर्डर क्या होते हैं, ठीक है। हार्ट का जो बेस होता है वो पोस्टीरियर साइड वाला पोर्शन बनाता है, ठीक है। बेस कौन सा बनाता है, पोस्टीरियर पार्ट जो है हार्ट का वो बनाता है। पोस्टीरियर पार्ट में भी कौन सा, लेफ्ट एट्रियम जो है वो हार्ट का बेस बनाता है। हार्ट जो कभी भी अपने बेस पे नहीं टिका होता है, ठीक है, हार्ट डज नॉट रेस्ट ऑन इट्स
इट्स बेस, ठीक है। पीछे की साइड वाला लेफ्ट एट्रियम वाला पोर्शन क्या बनाता है, हार्ट का बेस बनाता है, पर हार्ट क्या करता है, इस बेस पे नहीं टिका होता है, ठीक है। दूसरा है एपेक्स वाला पोर्शन, ठीक है। ये एपेक्स वाला पोर्शन होता है, ये बनाता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल पोर्शन जो है वो हार्ट का एपेक्स होता है, और ये कहाँ होता है, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, ठीक है। फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे क्या होता है, हार्ट का एपेक्स होता है। इंटरकॉस्टल स्पेस क्या होता है, रिब्स के बीच का जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं, इंटरकॉस्टल स्पेस, ठीक है। तो रिब्स के बीच का कौन सा स्पेस, फिफ्थ जो स्पेस है, ठीक है, वो फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे हार्ट का क्या होता है, एपेक्स, और यही होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इम्पल्स। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इम्पल्स मतलब जो हार्ट बीट है सबसे ज़्यादा एपेक्स एरिया पे ही सुनाई देगी, ठीक है। इसलिए एपेक्स को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इम्पल्स। अब आगे बात करें हम सरफेस की, तो कितनी सरफेस होती है, 3 सरफेस होती है हार्ट की। कौन कौन सी, देखिए, स्टर्नोकोस्टल, स्टर्नोकोस्टल, दूसरी है डायफ्रामेटिक, और तीसरी है पल्मोनरी, ठीक है। स्टर्नोकोस्टल कौन सी वाली, फ्रंट वाली, डायफ्रामेटिक नीचे वाली, और पल्मोनरी साइड वाली, ये 3 सरफेस होती है हार्ट की। अब बॉर्डर की बात करें तो 4 बॉर्डर होते हैं हार्ट के, ठीक है। कौन कौन से, राइट, लेफ्ट, और सुपीरियर, और इन्फीरियर, ठीक है। 4 बॉर्डर होते हैं, राइट, लेफ्ट, सुपीरियर ऊपर, और इन्फीरियर नीचे, ये 4 बॉर्डर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑर्गन एसोसिएटेड विद हार्ट्स, मीन्स हार्ट्स के चारों तरफ कौन कौन से ऑर्गन है, क्या क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखिए, एंटीरियर, एंटीरियर मतलब आगे की साइड, हार्ट के आगे की साइड क्या क्या चीज़ है, ठीक है। हार्ट के आगे क्या होता है, स्टर्नम, ठीक है। ये वाली जो बोन है, ठीक है, जस्ट हार्ट के सामने है, एंटीरियर है, आगे की साइड स्टर्नम है, रिब्स है, ठीक है, और क्या है, इंटरकॉस्टल मसल्स है, ठीक है। ये जो रिब्स है इनके बीच की जो मसल्स है उसको क्या बोलते हैं, इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है। तो ये सब एंटीरियर है हार्ट के आगे की साइड। पोस्टीरियर देखें तो पोस्टीरियर में क्या क्या होता है, इसोफेगस, ठीक है, इसोफेगस, ठीक है, खाने की जो नली है। इन्फीरियर वेना केवा, ट्रेकिया, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस, डिसेंडिंग एओर्टा, एओर्टा का जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, जो नीचे की तरफ जा रहा है वो डिसेंडिंग एओर्टा, और थोरेसिक वर्टिब्रा, ये सब क्या है, पोस्टीरियर, हार्ट के पीछे की साइड है, ठीक है। अब बात करें सुपीरियर की, मतलब हार्ट के ऊपर क्या चीज़ है, क्या स्ट्रक्चर है, एओर्टा, हार्ट के जस्ट ऊपर एओर्टा है, हार्ट से एओर्टा निकल रहा है, वो एओर्टा है, सुपीरियर वेना केवा, और पल्मोनरी आर्टरी और बैन, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी और बैन भी कहाँ पर है, सुपीरियर है हार्ट के, और इन्फीरियर मतलब हार्ट के जस्ट नीचे क्या चीज़ है, डायफ्राम है, हार्ट के जस्ट नीचे कौन सी स्ट्रक्चर है, डायफ्राम है। देखिए, अब पढ़ते हैं चैम्बर्स ऑफ हार्ट, ठीक है। हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं, तो ह्यूमन बींग्स के हार्ट के चैम्बर की बात करें तो 4 चैम्बर का हार्ट होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, 4, ठीक है, 4 चैम्बर, ठीक है। इन 4 चैम्बर में से 2 चैम्बर होते हैं, वो क्या होते हैं, अपर चैम्बर, 2 अपर होंगे, और 2 चैम्बर होंगे वो लोअर चैम्बर होंगे, ठीक है। जो 2 अपर चैम्बर है वो क्या करते हैं, ब्लड को रिसीव करते हैं, ठीक है। तो ये कौन से हो गए, रिसीविंग, ये हो गया रिसीविंग चैम्बर, और 2 जो लोअर चैम्बर है वो डिस्चार्जिंग चैम्बर, ठीक है। ये 2 अपर चैम्बर क्या करते हैं, ब्लड को रिसीव करते हैं, और ये नीचे के 2 चैम्बर हैं वो क्या करते हैं, ब्लड को डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है। ब्लड को पंप करते हैं, ब्लड को बाहर निकालते हैं, ठीक है। 2 अपर रिसीविंग चैम्बर हैं, इनको क्या बोलते हैं, एट्रिया या एट्रियम, एट्रिया, ठीक है। और 2 लोअर चैम्बर है, इनको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स, ठीक है। एट्रियम क्या करते हैं, ब्लड रिसीव करते हैं, वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, ब्लड को डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है। ये एट्रियम जो है ये भी जो राइट साइड में है, ठीक है, जो राइट साइड में जो है उसको क्या बोलेंगे, राइट एट्रियम, और जो लेफ्ट साइड में है उसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ऐसे ही जो वेंट्रिकल्स जो राइट साइड में है वो क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल, और जो लेफ्ट साइड में है वो क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो टोटल कितने चैम्बर हुए, 4 चैम्बर, ठीक है। देखिए फिर से देखिए, हार्ट के अंदर, ह्यूमन बीइंग्स के हार्ट के अंदर 4 चैम्बर है, 2 ऊपर के चैम्बर, 2 नीचे के। अपर चैम्बर है वो रिसीविंग चैम्बर है, ब्लड को रिसीव करते हैं, इनको एट्रिया बोलते हैं। अगर ये एट्रिया राइट साइड में है हार्ट के में तो राइट साइड का राइट एट्रियम, और लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट एट्रियम। ऐसे ही हार्ट के 2 लोअर चैम्बर, इनको डिस्चार्जिंग चैम्बर या फिर लिटिल वैली भी बोलते हैं, इनको लिटिल वैली, ठीक है। इनको और क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल से लिटिल वैली। अगर ये राइट साइड का है तो राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट साइड का है तो लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए डायग्राम में देखिए, 1 2 3 4 4 चैम्बर है, ठीक है। 2 अपर चैम्बर, ये दोनों क्या है, एट्रियम, और दोनों लोअर चैम्बर क्या है, वेंट्रिकल, ठीक है। ये राइट साइड में है जो है राइट एट्रियम, और लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ये दोनों एट्रियम है, ये क्या करते हैं, ब्लड को रिसीव करते हैं, ठीक है। ये सुपीरियर वेना केवा से और ये इन्फीरियर वेना केवा से। ऐसे ही ये
पल्मोनरी वेन से, ठीक है। 4 पल्मोनरी वेन आएंगे, उनके थ्रू ब्लड रिसीव करते हैं। तो दोनों क्या करते हैं, ब्लड को रिसीव करते हैं। और उसके बाद राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम दोनों ब्लड कहाँ डालते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में। और ये क्या करते हैं, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में भेजेगा, ब्लड को डिस्चार्ज करेगा। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल वाला ये क्या करेगा, एओर्टा के थ्रू बॉडी में भेजेगा, ठीक है। तो ये दोनों जो वेंट्रिकल्स वो क्या करते हैं, ब्लड को डिस्चार्ज करते हैं। आगे सर्कुलेशन में अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ चैम्बर्स पता चले, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, और ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। डिफरेंट एनिमल में अलग अलग चैम्बर होते हैं, ठीक है। जैसे कि फिश की बात करें अगर हम, ठीक है, फिश, तो इसके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर हार्ट होते हैं, ठीक है। 2 चैम्बर हार्ट होते हैं। इसमें एक क्या होता है, एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है। 2 चैम्बर हार्ट होता है। अगर हम फ्रॉग की हार्ट की बात करें तो फ्रॉग के हार्ट में क्या होता है, 2 एट्रियम होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। 2 तो क्या हो गए, एट्रियम, और एक क्या होता है, वेंट्रिकल, ठीक है। ऐसे ही अगर हम ब्लू व्हेल के हार्ट की बात करें, इसका ब्लू व्हेल, तो इसका हार्ट 4 चैम्बर होता है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स के हार्ट की तरह ही इसका हार्ट 4 चैम्बर का होता है। इसका जो ब्लू व्हेल का हार्ट है ये क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट हार्ट होता है और लार्जेस्ट भी होता है, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट हार्ट ब्लू व्हेल का ही होता है, ठीक है। 4 चैम्बर होता है। इसका हार्ट बहुत स्लो चलता है, ठीक है। 10 सेकेंड में एक बार बीट करता है। 10 सेकेंड में कितना बीट करते हैं, ओनली एक बार बीट करते हैं, ठीक है। एक ही बार बीट करते हैं। तो कितना हो गया, 1 मिनट में 60 सेकेंड में लगभग 4 से 6 बार बीट करते हैं, ठीक है। पर जो इसके हार्ट की जो बीट होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। सोनार इक्विपमेंट जो होता है, जो समुद्र में साउंड सुनने के लिए यूज़ लिया जाता है, उस इक्विपमेंट से क्या होता है, ब्लू व्हेल के हार्ट की बीट को 3 किलोमीटर दूर से सुन सकते हैं, ठीक है। इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। और इसका जो हार्ट का साइज़ होता है, हार्ट का साइज़ की बात करें तो वो लगभग एक कार के साइज़ के बराबर होता है। ब्लू व्हेल का जो हार्ट होता है कार के साइज़ के बराबर होता है, इतना बड़ा होता है, ठीक है। लगभग 220 लीटर ब्लड पंप करता है एक बार में। क्या आपको पता है, कुछ एनिमल ऐसे भी है जिनमें हार्ट नहीं होता, ठीक है, विदाउट हार्ट होते हैं। जैसे विदाउट हार्ट जो एनिमल है वो है जेलीफिश, ठीक है। जेलीफिश जो होती है, या फिर स्टारफिश, इनमें क्या होता है, हार्ट नहीं होता है, विदाउट हार्ट होते हैं। बट कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा हार्ट होते हैं, ठीक है। डायनासोर्स जो है नॉर्थ अमेरिका में जो पाए जाते थे, उनमें 8 हार्ट होते थे लगभग, ठीक है। 8 हार्ट होते थे उनके अंदर, ठीक है। क्योंकि इतने विशाल है, अगर एक हार्ट होगा तो उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हार्ट की ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होती है। उनमें 8 हार्ट होते थे एक ही डायनासोर के अंदर, ठीक है। अब तो विलुप्त हो चुके हैं लगभग। तो ये क्या करते थे, इनमें मेन हार्ट तो एक ही होता था, वो हार्ट बाकी हार्ट को बस ब्लड पंप कर देता था, और वो बाकी के हार्ट दूसरे हार्ट को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, ऐसे करके ब्लड सर्कुलेट करता था, ठीक है। तो कुछ एनिमल ऐसे भी है जिनमें हार्ट नहीं होता, कुछ ऐसे भी है जिनमें बहुत सारे हार्ट होते हैं, ठीक। देखिए अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट वॉल, ठीक है। हार्ट की जो वॉल है उसकी स्ट्रक्चर, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है। हार्ट की जो स्ट्रक्चर है वॉल की, वो आउटर और मिडिल और इनर 3 लेयर होती है। आउटर जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, एपिकार्डियम या फिर पेरिकार्डियम, और मिडिल वाली को मायोकार्डियम, और इनर वाली को एंडोकार्डियम, ठीक है। अब जो आउटर जो लेयर होती है एपिकार्डियम या पेरिकार्डियम, इसकी भी 2 लेयर होती है। उसकी बाहर वाली होती है पैराइटल पेरिकार्डियम, और अंदर वाली होती है विसरल पेरिकार्डियम। डायग्राम से देखिए, चलिए डायग्राम से समझिए। देखिए इसकी हार्ट की 3 लेयर बताई थी, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ठीक है। जो पेरिकार्डियल लेयर होती है, इसकी आउटर जो लेयर है वो फाइब्रस लेयर होती है, और ये फाइब्रस लेयर क्या करती है, हार्ट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है, ठीक है। हार्ट को प्रोटेक्ट करती है और एक जगह बांध कर रखती है। अब इसकी पेरिकार्डियम की 2 लेयर है, पैराइटल लेयर और विसरल लेयर, ठीक है। ये पैराइटल लेयर आउटर वाली है और विसरल लेयर अंदर वाली है। इन दोनों लेयर्स के बीच में एक स्पेस होता है, इसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल स्पेस। इस स्पेस को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल स्पेस। इस स्पेस में फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। एक फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये फ्लूइड कितना होता है, लगभग 5 to 20 ml फ्लूइड होता है। और ये फ्लूइड का क्या काम होता है, ये फ्लूइड हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के टाइम क्या करता है, फ्रिक्शन को रोकता है, ठीक है। लुब्रिकेट प्रोवाइड करता है और फ्रिक्शन को रोकता है। ये दोनों लेयर के बीच में कौन कौन सी लेयर, पैराइटल पेरिकार्डियल और विसरल पेरिकार्डियल, इन दोनों के बीच में कौन सा स्पेस है, पेरिकार्डियल स्पेस है। इस पेरिकार्डियल स्पेस में कौन सा फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। कितना होता है, 5 to 20 ml। कई बुक्स में ये 10 to 30 ml या फिर 20 to 50 ml भी दिया है। तो ये फ्लूइड क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और लुब्रिकेट प्रोवाइड करता है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो लेयर है वो है मायोकार्डियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और थिकेस्ट लेयर यही होती है मायोकार्डियम। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे।
देखिए ये मायोकार्डियम लेयर जो होती है वो थिकेस्ट लेयर है, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर है कार्डियक जो वॉल है उसकी। अब ये जो होती है मायोकार्डियम जो होती है वो स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स की बनी होती है। ये कैसी होती है? ब्रांच्ड होती है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड मसल्स जो सेल्स हैं उनकी बनी होती है और ब्रांच्ड होती है। इनमें क्या होता है? सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस होता है। देखिए न्यूक्लियस है जो कहाँ है? सेंटर में है, तो सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस होता है, ब्रांच्ड होती है और कैसी होती है? स्ट्रेटेड, रेखित होती है। कार्डियक मसल कैसी होती है? जैसे स्केलेटल मसल होती है उसी की जैसी होती है। स्केलेटल मसल स्ट्रेटेड और वॉलेंट्री नेचर की होती है, पर ये कैसी है? स्टेटेड और इनवॉलेंट्री नेचर की है, ठीक है। इनवॉलेंट्री मतलब जिनका कंट्रोल अपने हाथ में नहीं है। जैसे स्केलेटल मसल ये है हैंड की जो मसल है, हम चाहे तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? वॉलेंट्री है स्केलेटल मसल। पर कार्डियक मसल है वो क्या है? इनवॉलेंट्री नेचर की है, मतलब इसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। गॉड ने क्या किया है? कुछ मसल्स का कंट्रोल अपने अंडर में रखा है। नहीं तो क्या होता, हम किसी के ख्यालों में खोए हुए हैं और हार्ट को कॉन्टैक्ट और रिलैक्स करना ही भूल गए तो क्या होगा? हार्ट बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इनकी कैसे नेचर की होती है? इनवॉलेंट्री नेचर की होती है। और क्या होती है? इसके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होती है। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन में एक्टिन, ठीक है, मायोसिन, ठीक है, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। ये कुछ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है। ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन इसके अंदर कार्डियक मसल्स के अंदर होती है, वो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। अब ये जो मायोकार्डियम है इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स भी होती हैं, ठीक है, स्पेशलाइज्ड सेल्स, ठीक है, जो क्या बोलते हैं इनको? पी सेल्स, ठीक है। ये पी सेल्स क्या बनाती है? पेसमेकर बनाती है, ठीक है। इनके अंदर कुछ सेल्स क्या करती है? स्पेशली मॉडिफाइड हो जाती है और मॉडिफाइड होकर क्या बनाती है? पेसमेकर बनाती है। पेसमेकर कौन सी सेल बनाती है? पी सेल बनाती है। एक चीज़ और, ये जो मायोकार्डियम की जो मसल है इनमें ये जो आप देख रहे हैं इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं इसको, ये क्या करती है? एक सेल से दूसरी सेल को बांध के रखती है, ठीक है। और क्या करती है? कोऑर्डिनेटेड मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी होता है। हार्ट की जो मसल है वो एक साथ कॉन्टैक्ट करे, एक साथ रिलैक्स करे, तो ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क का क्या काम है? एक तो दोनों सेल्स को जोड़ के रखती है, बांध के रखती है, और दूसरी बात जो कोऑर्डिनेटेड मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसके लिए भी ये इंटरकैलेटेड डिस्क जरूरी होता है, ठीक है। ये भी इंटरकैलेटेड डिस्क भी किन में होती है? मायोकार्डियल मसल्स के अंदर ही होती है, ठीक। सिंगल एंडोथेलियल लेयर होती है, थिन और ग्लिस्टरिंग लेयर है एंडोथेलियल लेयर, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है। हार्ट को या तो हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि अपर पोर्शन ऑफ हार्ट और लोअर पोर्शन ऑफ हार्ट, या फिर ऐसे पढ़ सकते हैं कि राइट साइड ऑफ हार्ट और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, ठीक है। तो देखिए अपर पोर्शन में देखें तो ये ऊपर वाला पोर्शन होता है राइट एट्रियम राइट साइड में, और ये लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट साइड में, और नीचे वाला राइट वेंट्रिकल राइट साइड में और लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट साइड में, ठीक है। या फिर ऐसे पढ़े तो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल और इधर की साइड लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये देखिए जो फर्स्ट चैम्बर देखते हैं राइट एट्रियम में 3 ओपनिंग होती है, ठीक है। एक तो आईवीसी इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। ये इंफीरियर वेना केवा लोअर बॉडी से ब्लड लेकर कहाँ जाएगी? राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। एक होता है सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा ऊपर से, ठीक है, हेड नेक और अपर लिम्स का जो ब्लड है वो लेकर कहाँ आएगा? राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। और कोरोनरी साइनस जो कोरोनरी आर्टरी होती है, कोरोनरी वेंस होती है, कोरोनरी वेंस क्या करती है? ब्लड को जो हार्ट को जो ब्लड सप्लाई किया वो भी ओपनिंग इसी के अंदर होती है, ठीक है। तो ये सब ब्लड कहाँ आ जाएगा? राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ आएगा? राइट वेंट्रिकल में। किसके थ्रू आएगा? यहाँ एक वॉल्व होता है जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये कौन सा वॉल्व होता है? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व होता है। एट्रियो वेंट्रिकुलर, एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में ये जो वॉल्व है इसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, और इसको क्या नाम देते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। ये क्या करता है? राइट वेंट्रिकल से वापस राइट एट्रियम में ब्लड ना जाए तो बैक फ्लो को रोकता है, ठीक है। तो ब्लड कहाँ से आएगा? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल में किस वॉल्व के थ्रू आएगा? ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ये क्या है? पल्मोनरी ट्रंक है, और ये पल्मोनरी ट्रंक दो में डिवाइड हो जाएगी, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी ट्रंक के होते हुए राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा? लंग्स के अंदर जाएगा। और लंग्स में ब्लड क्या होगा? प्यूरीफाइड ब्लड होगा, क्योंकि कहाँ से? लोअर बॉडी और अपर बॉडी से जो ब्लड आया था वो कैसा था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। कहाँ आया? राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पहुँच गया? लंग्स में। कैसा ब्लड था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होकर ब्लड कहाँ आ जाएगा? दोनों लंग्स से ब्लड 4 पल्मोनरी वेंस के थ्रू, ठीक है। पल्मोनरी वेंस कितनी होती है? 4। इन 4 पल्मोनरी वेंस के थ्रू ब्लड कहाँ आ गया? लेफ्ट एट्रियम में। अब ये ब्लड कैसा है? ऑक्सीजनेटेड है, प्योर है, ठीक है। लंग्स के अंदर प्योर हो गया। पल्मोनरी वेंस के थ्रू कहाँ गया? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में किसके थ्रू आएगा? यहाँ पर भी एक वॉल्व होता है, ठीक है, इस जगह पे। ये होता है बाइकस्पिड या फिर मिटल वॉल्व बोलते हैं इसको। ये लेफ्ट साइड में होता है। किसके बीच में है? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है वो क्या है? बाइकस्पिड या मेटल वॉल्व है, ठीक है। इसका भी सेम फंक्शन होता है। ब्लड क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस लेफ्ट एट्रियम में ना जाए उसके लिए ये वॉल्व होता है, ठीक है। अब ब्लड कहाँ से आ गया? राइट लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड वापस कहाँ जाएगा? एओर्टा में जाएगा, ठीक है। ये क्या है? एओर्टा है। एओर्टा से कहाँ जाएगा? होल बॉडी में जाएगा,
ठीक है। तो इन दोनों पे भी यहाँ वाल्व होते हैं, ठीक है। एओर्टा के यहाँ पे एओर्टिक वाल्व होगा और पल्मोनरी ट्रंक के यहाँ पे पल्मोनरी वाल्व होगा, ठीक है। ये वाल्व भी क्या करते हैं, जैसे ही ब्लड एओर्टा में चला गया तो एओर्टा से ब्लड वापस नहीं आएगा तो उसको रोकता है एओर्टिक वाल्व, और यहाँ पल्मोनरी वाल्व क्या करता है, ये भी बैकफ्लो को रोकता है, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला जाएगा, एओर्टा के अंदर, ठीक है, हॉल बॉडी में चला जाएगा, हॉल बॉडी से वापस इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम, राइट से राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, लंग्स से वापस वेरीफाई होकर लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर से बॉडी में, ऐसे ऐसे। अब हार्ट के स्ट्रक्चर में एक एक चैम्बर को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट चैम्बर देखते हैं राइट एट्रियम, ठीक है। ये जो राइट एट्रियम है वो कैसा है, थिन बॉल्ड है, ठीक है। इसकी बॉल कैसी होती है, थिन होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा फोर्स, कॉन्ट्रेक्शन की जरूरत नहीं होती, इसलिए कैसे होते हैं, थिन बॉल होते हैं, पतली दीवार होती है इस जो राइट एट्रियम की। ये कैसा है, लो प्रेशर चैम्बर, क्योंकि ये क्या करता है, सिर्फ ब्लड कलेक्ट करता है, इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। इसमें 3 ओपनिंग होती है राइट एट्रियम में, 3 ओपनिंग्स हैं। कौन कौन सी ओपनिंग होती है, एसबीसी सुपीरियर वेना केवा वाली ओपनिंग, इंफीरियर वेना केवा और कॉर्नरी साइनस, इन तीनों से ब्लड कहाँ आ जाता है, राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस एट्रियम में पेसमेकर होता है, ठीक है। ऐसे नोड एबी नोड जो है वो इसी एट्रियम में होते हैं, राइट एट्रियम के अंदर ही, ठीक है। वो कंडक्शन सिस्टम में पढ़ेंगे, ऐसे नोड एबी नोड कहाँ होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होती है, क्या फंक्शन होते हैं, कैसे काम करते हैं, ठीक है। और उसके बाद राइट एट्रियम क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करते हैं, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और कॉरोनरी साइनस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं, ठीक है। अब ये जो राइट एट्रियम है और लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये क्या होती है, सेप्टम होता है, ठीक है। इस सेप्टम को क्या बोलते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम। ये सेप्टम क्या करता है, राइट एट्रियम को लेफ्ट एट्रियम से सेपरेट करके रखता है, ठीक है। बर्थ से पहले जब बेबी कहाँ होता है, यूट्रस में होता है, तो इसमें क्या होती है, ओपनिंग होती है, और ये क्या करता है, ब्लड को बाईपास करता है, ठीक है। मतलब जब बेबी फीटस क्या होता है, वॉर्म के अंदर होता है, मदर के यूट्रस के अंदर होता है, तो उस समय क्या होते हैं, लंग्स तो क्या होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं, तो फीटस को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, मदर के ब्लड से मिलती है, ठीक है। तो उस समय फीटस के लंग्स नॉन फंक्शनल होते हैं, तो क्या होता है, ब्लड जो है राइट जो वेंट्रिकल है उसमें से कहाँ, लंग्स में तो जाता नहीं है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, बाईपास हो जाता है, राइट एट्रियम से डायरेक्ट कहाँ चला जाता है, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में किसके थ्रू जाते हैं, ये ओपनिंग होती है, इसको क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवेल, फोरामेन ओवेल, ठीक है। बर्थ के बाद क्या होता है, ये क्लोज हो जाता है, जैसे ही फीटस बाहर आता है, रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है, तो लंग्स काम करने लगते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो ओपनिंग है वो बंद हो जाती है, ठीक है। और इस ये बाद में क्या बोलते हैं इसको, फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम, ठीक है। बाद में इसको फोरामेन मैग्नम बोलते हैं, क्लोज हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि क्लोज नहीं हो पाता है बर्थ के बाद भी, और ब्लड इधर से राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ जाता रहता है, मतलब इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये मिक्स होता रहता है। उसकी कंडीशन में क्या होता है कि बेबी ब्लू होने लग जाता है, ठीक है, ग्रोथ नहीं हो पाती है और ब्लूइश पड़ जाता है, तो उसमें क्या करते हैं, ये जो ओपनिंग है इसको क्लोज कर देते हैं बाय सर्जरी, ठीक है। उस कंडीशन क्या बोलते हैं, ASD, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, मतलब ये जो सेप्टम है इसमें डिफेक्ट है, तो ये सर्जरी के द्वारा क्लोज कर दिया जाता है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल की जो बॉल होती है वो थिक बॉल होती है कंपेरेटिवली टू राइट एट्रियम, ठीक है। वेंट्रिकल्स की बॉल थिक ही होती है थोड़ी सी, ठीक है, तो थिक बॉल्ड होते हैं। दूसरा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी अराइज होती है, ठीक है, पल्मोनरी ट्रंक अराइज होती है, पल्मोनरी ट्रंक लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड होकर ब्लड को कहाँ लेके जाती है, लंग्स तक, ठीक है। और उसके बाद लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड में कौन सा, 2 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम होते हैं वही थिन वॉल्ड होते हैं, ठीक है, और लो प्रेशर चैम्बर है, ठीक है, लो प्रेशर चैम्बर। ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये होता है थिकेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट, थिकेस्ट चैम्बर है और स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर है, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और थिकेस्ट चैम्बर कौन से होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं। ये क्या करते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या राइज होता है, एओर्टा राइज होता है। एओर्टा क्या करता है, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करते हैं, एओर्टा से बॉडी में ब्लड जाता है, ठीक है। अब जैसे राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में ये जो सेप्टम था उसको क्या बोल रहे थे, इंटर एट्रियल सेप्टम, ऐसे ही राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी सेप्टम होता है, इसको क्या बोलते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। देखिए राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच के को क्या बोल रहे थे, ये जो सेप्टम है, ठीक है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। ऐसे ही किसके बीच में, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच के सेप्टम को, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच का ये जो सेप्टम है इसको क्या बोलेंगे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। ये जो सेप्टम है ये ऊपर तो कैसा होता है, मेम्ब्रेनस नेचर का होता है, और नीचे किसका होता है, मस्कुलर नेचर का होता है, क्योंकि नीचे प्रेशर ज़्यादा होता है, तो नीचे किस नेचर का होता है, मस्कुलर, और ऊपर कैसा होता है, मेम्ब्रेनस नेचर का होता है।
वॉल्व्स ऑफ हार्ट, ठीक है। हार्ट में कितने वॉल्व होते हैं? 4 वॉल्व होते हैं। वॉल्व क्या होते हैं? जो बैकफ्लो को रोकते हैं, ठीक है। तो हार्ट में 4 वॉल्व है। 2 वॉल्व्स होते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व और 2 वॉल्व होते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व, ठीक है। एट्रियोवेंट्रिकुलर जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एट्रियोवेंट्रिकुलर मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल्व होंगे वो क्या है? एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व 2 में डिवाइड कर सकते हैं। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है वो कौन सा है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। इधर देखिए, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इसके बीच में ये जो वॉल्व है, ठीक है, यहाँ पर जो ब्लड को यहाँ से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाने देता है, पर राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में नहीं जाने देता, बैक फ्लो नहीं होने देता, ठीक है। तो ये जो वॉल्व है, ठीक है, ये कौन सा वॉल्व है? ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। और इधर देखिए, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है उसको क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व। इसके बीच में लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके बीच में ये वाला जो वॉल्व है, ठीक है, ये क्या करता है? लेफ्ट एट्रियम से ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने देता है, पर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को वापस लेफ्ट एट्रियम में नहीं जाने देता। तो यहाँ पर ये जो वॉल्व है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ये कौन सा है? बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वाल्व, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेमी ल्यूनर वाल्व, ठीक है। सेमी ल्यूनर मीन्स अर्धचंद्राकार जो वाल्व है, ठीक है, ऐसे होते हैं अर्धचंद्राकार इस टाइप में, ठीक है। तो ये सेमी ल्यूनर वाल्व है, ये कहाँ होते हैं? एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, ठीक है। एओर्टा कहाँ से निकलता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। ये जो एओर्टा निकल रहा है, ठीक है, ये एओर्टा के यहाँ पर ये क्या होगा? एओर्टिक वाल्व होगा। और दूसरा क्या है? पल्मोनरी आर्टरी, इसमें कौन सा होगा? पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से निकल रही है? राइट वेंट्रिकल से। ये जो आर्टरी निकल रही है पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी, तो यहाँ पे कौन सा होगा? पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। और लास्ट देखते हैं फंक्शंस ऑफ हार्ट, ठीक है। हार्ट का क्या फंक्शन होता है? तो मेन फंक्शन हार्ट का क्या होता है? ब्लड को पंप करने का काम करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। तो मेन ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। ट्रांसपोर्टेशन भी किस किस चीज़ का? ब्लड के अंदर जो भी गैसेज है उनका ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का काम क्या कौन करता है? ब्लड करता है, पर ब्लड के थ्रू कौन कर रहा है? हार्ट कर रहा है, ठीक है। और टेम्परेचर रेगुलेशन का, तो ब्लड क्या हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। तो वार्म ब्लड जब बॉडी में सर्कुलेट होता है तो क्या होता है? बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट होता है, ठीक है। तो मेन फंक्शन तो यही है कि ब्लड को पंप करने का काम होता है, ठीक है। तो उसी के थ्रू हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट, वेस्ट प्रोडक्ट वो